उमैर भाई करामत किसे कहते हैं? मेरे दोस्त कहते हैं दाता साहब की और गौसपा की बड़ी करामतें हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ओ भाई मेरे करामत शरामत कुछ भी नहीं होती, ये बातें उनकी तरफ मंसूब की गई हैं। और भाई मैंने तुझे कितने दफ़ा मना किया है, जो लोग ये बातें करते हैं उनसे ताल्लुक खत्म कर। ओ भाई इस बात की तस्दीक तो कर लो, ये बात सही है अभी कि नहीं? तस्दीक क्यों करनी है? जब मैंने तुझे कह दिया तो मेरी बात मान ले, तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? वो देखो फदान भी आ रहे हैं, इनसे मसला पूछ लेते हैं। फदान भाई जरा बात सुनिएगा, मसला पूछने का। ठीक है भाई। फदान भाई इन दोनों का कोई मसला चल रहा है, आप हल कर दें। निजाम जी करामत वगैरह क्या होती है? उमैर भाई कह रहे हैं कुछ भी नहीं होती करामत। और भाई इनसे क्या पूछा, ये तो खुद बिद्दती है जिनसे तू बात कर रहा है। और भाई बात ये नहीं कि मैं कौन हूँ, बात ये है कि मैं आपकी बात का जवाब कुरान और हदीस से देता हूँ, नहीं देता। और भाई तुम क्या बताओगे कुरान सुनने से कि गोसेवार ने डूबा हुआ बेड़ा पार कर दिया था या मुर्दे जिंदा कर दिया? और भाई कुछ खुदा को खौफ करो, ये तुम लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं बस। भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ करामत कहते हैं किसे? आप क्या मतलब समझो करामत किसे कहते हैं? और भाई मेरे ये जादू जुदी होता है और क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भाईजान, आपको मालूम ही नहीं है करामत किसे कहते हैं और आप इन मासूम बच्चों का दिमाग ऐसे ही खराब करी जा रहे हो। भाईजान अल्लाह के किसी नेक बंदे से खिलाफ अकल काम सरजद होना, सादिर हो जाना, इसे तो करामत कहते हैं। और भैया आपको मालूम ही नहीं है करामत किसे कहते हैं। और जाहिल कहीं के मुझे ये बता कुरान हदीस से ये करामत कैसे वाज़िह हुई है? और भाईजान आपका तरीका बहुत गलत है, लेकिन फिर भी मैं हक बात बताऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, आपको हक बात बताकर जाऊंगा। तो यार आप कुरान और हदीस की बात करते हैं तो सुनो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम जिस वक्त सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपके हुजरे के जिस वक्त बाहर तशरीफ़ लाया करते, जहाँ पर आप इबादत किया करती थी, तो देखते हैं वहाँ पे वजदा इंदहा रिज़्क़ा, वहाँ पर बेमौसमी फल मौजूद होते। पूछा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये कहाँ से आया? आपने फरमाया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है जितना मर्जी रिज़्क़ अता फरमाता है। सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा आप कोई नबिया नहीं थी बल्कि अल्लाह की वलिया थी। अल्लाह ताला ने ये जो आपके हुजरे के अंदर बेमौसमी फल आ रहे हैं, ये खिलाफ अकल काम है भाई, इसी को तो करामत कहते हैं। इमाम खाज़ी ने अपनी तफसीर में लिखते हैं ये आयत औलिया अल्लाह की करामात के जवाज़ और उनसे खिलाफ अकल काम होने पर यह दलील आयत इसी बात पर कि अल्लाह के नेक वलियों से खिलाफ अकल काम सरजद हो सकते हैं। और भाई ये होगी कुरान से दलील। अब सुनो हदीस शरीफ से दलील। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस वक्त घोड़े पर तशरीफ़ लाते, घोड़े की एक रिकाब पर पाँव रखते थे, दूसरी रिकाब पर पाँव रखने से पहले पहले आप एक कुरान करीम मुकम्मल कर लिया करते थे। और भाई यही तो करामत। आप देखो ना ये बात अकल में आती है, एक रिकाब पर पाँव रखा, दूसरी पर रखने से पहले पहले बंदा एक कुरान करीम पूरा कर ले, ये बात अकल में नहीं आती, इसे तो करामत कहते हैं। जनाब अली आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना है, आपकी हुकूमत जिनों पर जिन परिंद पर इन पर आपकी हुकूमत थी। एक दफ़ा आपकी मजलिस के अंदर आपने अपनी उम्मतियों से कहा कि तख्ता बिल्कीस को कौन सबसे जल्दी ला सकता है? एक जिन खड़ा हुआ, कहा मैं इतने वक्त में ला सकता हूँ, फरमाया नहीं इससे भी जल्दी चाहिए। दूसरा खड़ा हुआ, मैं इस वक्त में ला सकता हूँ, कहा नहीं। फिर आपका एक उम्मती खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया कि आप पलक जब कहो, आपकी पलक झपकने से पहले पहले तख्ता बिल्कीस आपके सामने होगा। ये कोई जिन नहीं था बल्कि ये आप अलैहिस्सलाम की उम्मती था जिसके अल्लाह ताला ने किताब का इल्म अता फरमाया था। देखो तख्ता बिल्कीस जनाब अली कोई पास नहीं था, महीनों का सफर था, उसने एक आंख झपकने से पहले पहले तख्ता बिल्कीस लाके सामने हाजिर कर दिया। तो जनाब अली देखो ना, तो फिर जब उनके उम्मती की इतनी शान है तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की क्या शान होगी? जनाब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या शान होगी? और भाईजान आप ये बताओ सबसे अफजल उम्मत किसकी है? बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे अफजल है और हमारा अकीदा भी यही है कि हुजूर की उम्मत कल क़यामत के दिन तमाम उम्मतों की सरदार होगी। ये सिर्फ शैतानी वसवसे होते हैं जो आपके जहनों में आते हैं। और भाईजान हदीस कुदसी है, जिस वक्त बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है ना, फिर उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। जनाब अली और भाई अल्लाह के नेक वलियों से ये काम सादिर हो सकते हैं। मुझे तो अपने सवाल का जवाब मिल गया, शायद उम्मीद है कि आपको भी मिल गया हो।